क्या You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। शाम का टाइम है, यहाँ पे शाम नहीं हुआ था, 3 बजा था, क्योंकि ना शाम भी नहीं हुआ था। दोपहर में ही मैं आई थी कपड़ा उतारने। कपड़ा उतार करके फिर गई तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। आज नहीं धूप है और नहीं आज बारिश हुई है सुबह से, बस मौसम ऐसे ही 2-3 दिन से बना हुआ है। धूप भी नहीं निकला, बस ये है कि ठंडा ठंडा मौसम है। बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं दोबारा फिर से आ गई थी, थोड़ा सा छत पे टहल रही थी, क्योंकि ना जब मौसम अच्छा रहता तो लगता है ना खुली हवा में, और चारों तरफ बढ़िया लग रहा है। एक तो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं बहुत देर से यहीं पे थी। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 3 बजने वाला है। चलो तुम लोग अपना पढ़ाई करो। कुछ पूछना है? नहीं, तुम लोग करो, हम चले अपना काम करें। और कुछ खाने के लिए दे दो। क्या खाओगी? कुछ भी बना दो। कुछ भी क्या होता है, कुछ भी बना देते हैं। चलो देखते हैं क्या बनाते हैं, ठीक है। पढ़ो तुम लोग। कुछ पूछना होगा बाबू हमसे पूछना, ठीक है। बच्चे तो अपने पढ़ाई लिखाई में लग गए थे। फिर उसके बाद और मैं बैठा करके चली आई थी लोग को, क्योंकि मुझे भी फिर ये लोग अपना पढ़ते लिखते हैं तो मैं भी अपना जो घर का काम होता है ना वो फिर अपना स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे ना हस्बैंड, आजकल सब्जियों में ना आग लगी हुई है, बिल्कुल आग लगी हुई है, क्योंकि इतना महंगा सब्जी हो गया है ना। बारिश कम से कम 15-20 दिन से हो रही है, उसके वजह से हमारे एरिया में सब्जी इतनी महंगाई हो गई है, क्या बताऊँ। ये 40 रुपये किलो भिंडी, 60 रुपये किलो करेला, 60 रुपया किलो टमाटर, 200 रुपये किलो शिमला मिर्च, मतलब इतना महंगा सब्जी है। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे, मैं बोली थोड़ी सब्जी है, और वो अभी बच्चों को मतलब सुबह क्या नाश्ते में ना भिंडी वगैरह की जो सब्जी होती है ना उन लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, ईजी भी होता है और है अच्छा भी रहता है। तो वो ही मैं बोली थी कि ले आइएगा। तो सुबह क्या है कि फिर यहाँ पे नाश्ते में ना बच्चों को ठीक रहता है देने में, और जल्दी बन भी जाता है। तो मैंने वही मंगाया था, और कुछ नहीं मंगाया था, क्योंकि और सब्जियां हैं मेरे पास, और अगर बनाना होगा तो फिर से मैं मंगा लूँगी। और बहुत सारी चीज़ें भी आती है जो घर के भी चीज़ों से बनाई जा सकती है। और मतलब सब्जी का जो रेट है वो सुन करके तो बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे ही क्या है ना कि हम लोग हाउस वाइफ है ना, तो हम लोग अपने हिसाब, बचत के हिसाब से चलते हैं। तो ऐसे ही अपना पैसे का जो बचत है हम लोग कर सकते हैं। जैसे सब्जियां बहुत महंगी हैं तो जितनी ही ज़रूरत है उतनी ही सब्जियां यूज करो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्दी चीज़ें ऑप्शन में होते हैं, आप बना सकते हो घर पे और सामानों से। तो फिर यही है कि मैंने इतनी ही सब्ज़ी मंगाई थी कि बस भिंडी ले आइएगा, ताज़ा ताज़ा ना अच्छा लगता है। तो उसको धो करके रख दिया है, क्योंकि ये मुझे अगले दिन सुबह बनाना है। और क्योंकि मैं जब शाम होता है ना तो मुझे ना एक दिन पहले जो नाश्ते में बनाना होता है, रात में ही मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ नाश्ते की। तो इसलिए मैंने उसको धो के रख दिया है। और डिसाइड जब हो जाना कि क्या बनाना है ना, तो बहुत ही ईजी हो जाता है अगला दिन, और अच्छे से जल्दी काम भी कंप्लीट हो जाता है। नहीं तो बहुत सारा समय तो लग जाता है ये सोचने में कि क्या बनाना है, क्या बनाना है। तो यहाँ पे गाइस मैं अभी धो करके सब्जी रख दी थी, उसके बाद लग गई थी यहाँ पे। बच्चे बोल रहे थे कुछ बनाने के लिए, तो बाज़ार का तो मैं मंगाऊंगी नहीं। तो मैं सोची मैदा रखा हुआ था, क्योंकि मैंने नान के लिए मंगाया था, तो मैंने आटे का ही बनाया था। और अब मैं चलूँगी इन लोग के लिए कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ पे आधा किलो मैदा ले लिया है, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा मंगरेल और कस्तूरी मेथी थोड़ा सा डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है। नमक और घी, हम रिफाइंड ऑयल मतलब ऐसे कम यूज करते हैं, तो क्या होता है हेल्दी भी नहीं होता है। लेकिन जहाँ ज़रूरत होता है ना मैं देसी घी यूज कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने देसी घी डाल दिया अपने हिसाब से। मैन ऐसा रहता है ना कि मैन आप उसको जब आप अच्छे से मैन दे दीजिए तो इतना ही देना है कि आपके हाथों में वो बंध जाए लड्डू की तरह। तो जो बनाते हैं उनको पता है, तो वही है कि उतना ही मैंने दिया है। ज़्यादा भी नहीं देना रहता है, कम भी नहीं देना रहता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो नमक पारे होते हैं ना, मट्ठी जिसको बोलते हैं आप लोग जो बोलते होंगे, तो वही मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं जानते हैं जब आप इसको आटा सान गूँथेंगे ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा जब मैन देते हैं तो लेयर आते हैं, और वो लेयर को ना हटाना नहीं रहता है, क्योंकि मसल मसल के आप बताइए उसको, बस आपको बाइंडिंग करना रहता है। जितने लेयर आते हैं आप कभी भी अच्छे से जब आप मैन दे दोगे ना, तो उसमें देखेंगे कि आटे में ना मतलब लेयर आता है। तो उस तरीके से अब मैंने
उसको तुरंत ही करके, और इसको तुरंत बनाना ही रहता है, बहुत देर तक रखना नहीं रहता है। तो फटाफट मैंने एक तरफ घी चढ़ा दिया है और इधर मैं बनाती जाऊँगी, उसको सेकती जाऊँगी, जिससे ना बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट और घर का हेल्दी, अपना हेल्दी क्या है मतलब एक तरीके से हाइजीन प्रॉपर मतलब कि बन जाएगा, और बच्चों को ना खाने में भी पसंद आएगा। और जब भी मन करता है, जैसे बच्चों को भूख लगता है बीच में तो लगता ही है, जैसे अभी लंच किए हैं 2 बजे 1:30 बजे आते हैं आजकल बच्चे, टाइम चेंज हो गया है उनका, 1:30 बजे छुट्टी होता है, तो फिर क्या है वो कि 2-3 घंटे में उनको भूख लगता है, तो फिर वो आम वगैरह खाते हैं, या तो शेक बना लेंगे, या तो फिर कुछ रहता है ना, तो घर में ऐसे कुछ बच्चों को खाने में आराम रहता है, आसानी हो जाती है और मन भी करता है ना इस समय। और इस समय तो बिल्कुल ही मन करता है कुछ मिल जाए खाने के लिए। तो ये देखिए काजू की तरह शेप मैंने बड़ा-बड़ा काटा है, काजू कतली होता है ना, सेम टू सेम वैसे ही बड़ा-बड़ा कट किया है इसको, और बहुत ही बढ़िया ऐसे ही लेयर में बना करके इसको मैं तल के आप लोग को दिखाती हूँ। इतना बढ़िया बनता है ना कि क्या बताऊँ। पहले जब मैं बचपन में थी तो मुझे याद है कि 1 रुपए का थोड़ा-सा मिलता था, 1 मुट्ठा मिलता था, और उसको हम लोग खरीद के खाते थे। और वो बहुत ना मतलब कि एकदम पतले-पतले रहते थे और एकदम बिल्कुल सफ़ेद रहता था। तो जो घर का बनता था तो वो खर-खर बनता था, लाल-लाल, और जो बाज़ार का मिलता था वो सफ़ेद-सफ़ेद। तो हम लोगों को ना बाज़ार वाला ज़्यादा पसंद आता, क्योंकि बचपना था तो लगता था ना कि वो वाला ज़्यादा अच्छा है, और घर वाला तो थोड़ा-सा लाल कर दिया गया। अब समझ में आता है कि नहीं, वो सफ़ेद वाला तो बिल्कुल एकदम सेवर-सेवर उतार देते हैं मैदे का, और जितना खर रहता है, लाल रहता है, उतना ही अच्छा रहता है, कुरकुरा रहता है और बढ़िया रहता है घर का जो बना होता है। तो पहले क्या है, बाज़ार वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती थी, लेकिन अब माँ बनने के बाद, गृहिणी बनने के बाद और ऐज के हिसाब से ना सब चीज़ें समझ में आती है कि नहीं, वो ये चीज़ हेल्दी है, ये चीज़ अच्छा है। तो अब हम लोग अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ खिलाने की कोशिश करते हैं, घर में बना के, और बना करके सोचते हैं कि जितना हो सके ना बच्चों को घर का चीज़ खिलाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एकदम सेवर नहीं उतारा है, इस तरीके का हो जाना चाहिए। मुझे ना लाइट बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे खर पसंद है, मतलब कि ब्राउन हो जाना चाहिए हल्का सा, और अच्छा भी लगता है ना इसको। जब आप जैसे ब्राउन करके हल्का सा खाओगे ना, तो कुछ दिन आप रखे रहोगे ना, तब भी आपका वो कुरकुरापन रहेगा। अगर बहुत सेवर आप उतार दोगे ना, कुरकुरापन नहीं रह जाता है। तो बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी बन करके रेडी हो रहा था, आप लोग देख सकते हैं। और ये सारा चीज़ ना मैं घी में ही बना रही थी, क्योंकि बच्चों को भी खाना रहेगा घर में, और मुझे भगवान जी को भी चढ़ाना है, तो साफ से किचन भी था, तो सोचा पहले अपनी बना लेते हैं, उसके बाद जो है खाने की भी तैयारी करनी है मुझे साथ-साथ, क्योंकि फिर डिनर का टाइम हो जाएगा, तो मुझे दोनों काम करना है। अभी डिनर भी नहीं बना, तो पहले इसको मैं सेक लूँगी, हटा दूँगी, उसके बाद मैं इसी में डिनर की भी प्रिपरेशन करूँगी कि क्या बनाना है। अभी मैंने सोच के रखा है कि मुझे क्या बनाना है। अब यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, 6 बज गया था, तो बेटा आ गया था दिया जलाने, तो मैंने बोला कि इसको भगवान जी को भोग लगा दूँ, जितना बना है। तो ठंडा हो गया था जब निकाल रही थी, तो वही मैंने दे दिया है इसको भोग लगाने के लिए। अब माताजी पहले ग्रहण कर लेंगी, ठाकुर जी महाराज, उसके बाद फिर हम लोग बाद में। अभी तो मैं बना रही हूँ, बनाते-बनाते मैं किचन में नहीं खाती हूँ। और बेटे को अभी भी मैंने दिया है, क्योंकि वो भी पूजा करके ना फिर चला गया, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट वर्क मिला हुआ है। और ये देखिए बन करके रेडी हो गया है, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना। और जानते हैं गाइस, आप कस्तूरी मेथी डालोगे ना, तो उसका स्वाद ही अलग ही हो जाता है, और बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है। और इसमें लाल मिर्च का मैंने पाउडर नहीं डाला है। अगर आपको तीखा पसंद है खाने का, तो आप वो भी डाल सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। मार्केट में बहुत सारे मिले मतलब बने हुए मिलते हैं पैकेट में, लेकिन क्या होता है ना, घर की जो बात जो चीज़ों की बना करके खाने की बात है ना, वो अलग ही है। बाज़ार में तो बने बनाए बहुत कुछ मिलता है, आप लोग खा सकते हो, लेकिन जो अपने हाथ से मेहनत करके और उसका खाने का टेस्ट है, और वो बात ही अलग है। और सबसे ज़्यादा तो जब बच्चे या हस्बैंड जब खाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बना है। तो जब आप मेहनत करते हो, उसका फल जब मिलता है ना, तो आपको जब उनके चेहरे पे जो खुशी मिलती है, तो आपको और अच्छा लगता है। तो बहुत ही सुकून मिलता है बना के खिलाने में भी। तो उसके बाद जो मैंने आटा गूँथ लिया था, एक तरफ मैंने सब्ज़ी बना लिया है, और इधर एक तरफ बन गया था। तो और ये मैंने बनाया था चने की सब्ज़ी जो छोला बनाया हूँ, कई बार आप लोग के साथ रेसिपी शेयर की थी, तो इसलिए मैंने इस बार शेयर नहीं किया। और यहाँ पे थोड़ा-सा आटा गूँथ दिया था जल्दी से, और मैं फटाफट सोच रही थी उसी घी में ही, जो मैं फिर कई बार उसको नहीं यूज़ करती हूँ, तो लगे हाथ उसी में मैंने पूड़ियाँ जो थोड़ा-सा था तो वो भी तल दिया है। थोड़ा-सा चावल बचा हुआ है दोपहर का, तो वो रखा हुआ है। वो सब मिला कर के हम लोग रात का जो डिनर है वो खा लेंगे।
तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हम लोग का डिनर भी रेडी हो गया था। और यहाँ पे जितनी मछली थी वो ठंडी हो गई थी, तो ठंडा होने के बाद मैं इसको बॉक्स में भर दे रही हूँ। ये कुछ भर दे रही हूँ जैसे कोई आया जाए या तो फिर खाने के लिए हो जाएगा। और इसमें भी डब्बा में था उसमें और थोड़ा सा बचा हुआ था, तो ये मैंने रख दिया है अभी, क्योंकि अभी सब ना खाएंगे इसको। मतलब जैसे हस्बैंड आएंगे तो खाएंगे, बच्चे खाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा भी हम लोग खाएंगे, तो ये मैंने प्लेट में ही रख दिया है। और अभी को आया है बेटा। बढ़िया है, बढ़िया है ना। रुद्र अभी को आया था उतर करके, कम से कम इसका टाइम हो गया था खाने का। इसका 7:30-8 बजे के टाइम है। वो अपने आप उतर के आएगा कि मम्मी मेरा टाइम हो गया है डिनर का, मुझे अब भूख लग गया है, दे दीजिए खाना। तो वही खा करके बता रहा था कि बढ़िया बना है मम्मी। और उसके बाद मैं इसका निकाल रही हूँ खाना। और हस्बैंड अभी बोल रहे हैं मैं थोड़ा सा लेट में खाऊँगा। और इधर जो अपर्णा है वो भी पढ़ रही है, वो अपना भी आएगी थोड़ा देर में ही। और इधर मैं इनका निकाल रही हूँ क्योंकि इनको मेरे घर में ना सबसे जल्दी भूख लगती है। और छोटा भी है अभी, और इसका टाइम ना एकदम निश्चिंत है कि ये अपने टाइम से जो डिनर है वो खा लेता है। और हस्बैंड भी फ्री रहते हैं ना, तो वो भी आराम से टाइम से आ जाते हैं। वो लोग बिल्कुल ये नहीं सोचते हैं कि मुझे लेट में खाना है, क्योंकि ये मुझे ना बोलते हैं कि टाइम से ही फ्री कर दो। तो अपना सोचते हैं मैं भी फ्री रहूँगा और वो लोग भी अपना खा लेते हैं, तो अच्छा रहता है। रात में डिनर जल्दी जल्दी हो सके तो कर लेना चाहिए। और यहाँ पे बजा था 8, ये भी आकर के खा ली थी, पढ़ना भी। तब तो सबका खाना पीना हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा कल मैंने पीसने के लिए दिया था, तो रखा हुआ था। यहाँ पे मैंने टब भी धोया था, वो सूख गया था। तो अच्छे से जब सूख गया है ना, तब मैं आज 2 दिन बाद उसको सोच रही हूँ भर देती हूँ और लगे हाथ, क्योंकि अब फिर उसको बाहर रखना अच्छा नहीं है। ठंडा होने के बाद ही भरा जाता तो ठीक रहता है। आज उसको भी भर के रख दिया है। अब ये हम लोग 1-1.5 महीने के लिए फुर्सत हो गए। तो ऐसे ही हैं। और इसके बाद यहाँ पे ढेर सारे बर्तन थे, तो वो मैं धो रही हूँ। बच्चों को टिफ़िन वगैरह है, सारे बर्तन जितने थे ना, तो वो मैं धो रही हूँ। और धो करके अब मैं भी यहाँ पे जितने काम हैं वो मैं निपटाऊँगी, क्योंकि ये सारे काम ना ऐसे बहुत लोग सुबह करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रात में करने से ना सुबह का काम जो है जल्दी होता है। और ये सारे काम जो है मैं निपटा ही लेती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। उधर आटा मैंने भरा था ना टब में, तो वो भी गिरा हुआ था, तो उसको भी मैंने साफ़ नहीं किया था। मुझे पता था कि यहाँ से वहाँ तक मुझे धोना है, तो लगे हाथ उसको भी मैं धो दूँगी अच्छे से। और उसके बाद वाइपर मार दूँगी तो सूख जाएगा। और जैसे ना सुबह जब मैं आती हूँ तो यहाँ पे पूरा सूखा मिलता है। आजकल क्या होता है गाइस ना, सुबह धोने में ना वो जल्दी सूखता ही नहीं है और गीला गीला बना रहता है, क्योंकि जैसे बारिश हो रही है ना, तो जल्दी नहीं। गर्मी में ना बहुत जल्दी 1-2 घंटे में सूख जाता था। तो ये जब रात में धो देती हूँ तो ज़्यादा आसान रहता है मुझे, क्योंकि सुबह ना बिल्कुल सूखा सूखा मिलता है। किचन भी अच्छे से क्लीन रहता है। मेरा काम जो सुबह का है, बच्चों का नाश्ता बनाना है, जो भी है, तो जल्दी हो जाता है। तो इसका झंझट नहीं रहता कि यहाँ पे आके मुझे साफ़ सफाई करनी है या मतलब कि इसमें लगना है। तो और जो काम होता है ना, वो मैं फटाफट इसलिए निपटा लेती हूँ। तो ये जब जो कुछ काम है किचन वगैरह के ना, ये सब काम जो मैं कर लीजिए, तो उससे आपके भी काम ना जो सुबह के जल्दी हो जाएंगे। जैसे आप अगर हाउस वाइफ हैं तो ठीक है, तो भी आपका काम आसान हो। बच्चे अगर वर्किंग वूमेन हैं तो भी के लिए, या तो आपके बच्चे या हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो भी, तो आप शाम को ये सारे काम ना निपटा लीजिए। और यहाँ पे ढेर सारे कपड़े थे। फाइनली 2 दिनों के बाद गाइस ये सारे कपड़े सूखे हैं आज। और उसके बाद मैं इसको तह लगा करके रखूँगी, क्योंकि अगर छोड़ने से क्या होता है ना कि बारिश हो जाएगी ना, तो फिर ये कपड़े अगर नीचे रखे रहेंगे। और ऐसे भी मैं ना खाने के बाद मैं तुरंत ही मतलब लेटती नहीं हूँ, अपने जो काम रहते हैं वो निपटाती रहती हूँ, जिससे ना खाना भी डाइजेस्ट होता है, वो होता है, और काम भी हो जाता है। बच्चों को भी मैं देख लेती हूँ, यहीं पर वो लोग बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से जितने काम होते हैं ना, मैं सोचती हूँ कि आज के काम आज ही मैं निपटा दूँ, जिससे ना आज का काम कल के लिए मेरे पास ना रहे। तो यही है, मेरा सारा काम किचन का भी कंप्लीट हो गया था। कल की सुबह की भी तैयारी मैंने नाश्ते की भी कर ली है, सब्जी वगैरह धो करके रख लिया है। बस यही है कि इन लोग का कपड़ा सेट कर रही हूँ। अपने बच्चों के जो कपड़े होते हैं गैस ना, मैं बच्चों को ड्रॉर में अलग से रख देती हूँ, जिससे ना सुबह जब ये लोग स्कूल जाने लगते हैं तो नहाते धोते हैं, तो इनको कपड़ा तुरंत ही मिल जाए, और जिससे ना इनको मतलब फटाफट तैयार भी हो जाए और मुझे ये बार बार आवाज़ ना दे, क्योंकि मुझे भी अपने काम रहते हैं, इनके काम। तो इस तरीके से आप लोग कपड़े भी मैनेज कर दोगे ना, तो बच्चे जैसे छोटे हैं तो वो शुरू से ही सीखेंगे कि हाँ मेरा कपड़ा यहाँ पे रखा है और मुझे फिर यहाँ से लेकर के पहन लेना है। तो मैं रात में ही सबका सेट करके सबके ड्रॉर में रख देती हूँ, जिससे सुबह का ना मुझे कोई उनको भी दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती है और मुझे भी नहीं होता है। तो इस तरीके से काम ना आसानी से मैनेज हो जाता है। गाइस ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक कर
दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे और नए ब्लॉग में। तब के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहे गाइस। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। शुभ रात्रि आप सभी को। यहाँ पे गाइस 10 बज गया था पूरा।